नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफ़ी महीनों के बाद, और यू कैन से ऑलमोस्ट अ ईयर, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस गेटअप में हूँ क्योंकि मैं खुद कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा ब्रेक के लिए मैं बाहर निकली थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जब मुझे ये खबर मिली, जब मुझे मेरी दोस्त ने ये पढ़कर सुनाया कि जानती हो भूमिका क्या हुआ है, तब मेरी आंखों से तो पानी आना आजकल अब बंद ही हो गया, बट दिल काँप रहा है। दिल काँप इसलिए रहा है क्योंकि जो घटना हुई है अहमदाबाद में, बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। सारी डिटेल्स जितनी भी मेरे पास आई, मेरी फ्रेंड मोमिता, आप लोग सब जानते हो मोमिता दीदी को, तो उसने मुझे पढ़ के सुनाई और वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद जिनको नहीं पता है उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अहमदाबाद में आज जो फ्लाइट जा रही थी 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी, आज अहमदाबाद से यूके जा रही थी, लंदन जा रही थी। वो फ्लाइट उड़ी, टेक ऑफ की, शायद तक ही कुछ मिनट हुए होंगे, कुछ ही मिनट्स हुए होंगे, एंड वो सीधी गिरी। और वो गिरी भी रेजिडेंशियल, यानी कि एक मेडिकल हॉस्टल में जाकर गिरी, और इस तरीके से क्रैश हुई, विद इन सेकेंड्स उसमें ब्लास्ट हुआ। एंड आप समझ सकते हो, जब एक फ्लाइट में ब्लास्ट होता है तो इट इज़ नॉट अ माइनर थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एक्सीडेंट, इट इज़ अ ह्यूज लॉस टू दोज फैमिलीज। उन फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि लगभग 242 पीपल, 242 पैसेंजर्स उस फ्लाइट में थे जो अहमदाबाद से यूके जा रही थी आज। और अचानक से ये दुर्घटना घटी, और इस दुर्घटना के घटने के बाद पता चलता है कि देयर वाज अ क्रैश इन सच अ वे जहाँ पर सब के सब खत्म हो गए। लेकिन कहा जाता है ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उसी तरीके से राजेश विश्वास कुमार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, राजेश विश्वास कुमार, वो इकलौते पैसेंजर पाए गए उस घटना स्थल के पास धीरे धीरे चलते हुए इंजर्ड हालत में। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ होगा वहाँ पर कोई इंसान डांस करते तो नहीं मिलेगा। वो इंसान इंजर्ड कंडीशन में अपने आप को जैसे तैसे निकाल के चल के आ रहा था, और वो एकमात्र सोल सर्वाइवर है इस खतरनाक एक्सीडेंट का। इतना खतरनाक एक ट्रैजिक दुर्घटना जिसको बोलते हैं, जिसमें क्यों इमोशंस पैदा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, रेप, एक्सटॉर्शन, सब कुछ हो रहा है हर जगह हमारे। नॉट ओनली दैट, इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है अभी, जिन आर्मी मैन्स की वजह से, जिस फौज की वजह से हम यहाँ पर जिंदा है, मौज मस्ती कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके परिवार के साथ क्या होता होगा। और आज एक नई चीज सामने आ गई, जो कि है एक दुर्घटना, एक फ्लाइट जिसमें 242 पैसेंजर्स में से 241 पैसेंजर्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स खत्म हो गए। उन्हें समझ में भी नहीं आया होगा कि उनके साथ क्या हुआ। और इनमें बच्चे, बूढ़े, यंग कपल, शादीशुदा, मतलब नए जोड़े, कितना कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो बहुत सारी उम्मीदें लेकर लंदन जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो पहली बार लंदन जा रहे हैं उसकी खुशी, कुछ माँ बाप जो अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, कुछ वेकेशन मनाने जा रहे हैं, कोई कुछ भी काम के लिए, कोई पहली बार फ्लाइट में बैठा है, कोई फ्लाइट में बैठ के लंदन जा रहा है। वो खुशी, वो इमोशंस, वो सारे मोमेंट्स, इतना कुछ जो उनके मन में था, सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स खत्म हो गया। अभी एक रील भी पढ़ के मुझे मोमिता ने सुनाई, जहाँ पर बहुत प्यार से
एक स्टेटस बनाया गया, यहाँ पर बताया गया कि आप जब बैठते हो तो क्या आपको पता भी होता है कि जिस मोमेंट पे आज आप बात कर रहे हो दूसरे मोमेंट पे एक टेररिस्ट आपके सर के ऊपर गन रख देगा या आपको शॉट कर देगा। क्या आपको पता है कि आप जहाँ पर चल रहे हो वहाँ पर एक दलदल है, उसके अंदर आप धंस जाओगे। आपको कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो समय है उस समय को ना बर्बाद करते हुए अपने गिले शिकवे साइड में रख के अपनों को पास बुलाए, अपनों को एक मौका दे, माफ करे। ये बात तो हो गई एक इंसानियत की, बट मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाना चाहती हूँ। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई नो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि लगभग आप लोग के एक्सपेक्टेशन से ख़त्म ही हो चुका है कि भूमिका मेहता इज गोइंग टू मेक अ वीडियो। बट अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दीजिए। जब एक फ्लाइट तैयार होती है बोर्ड करने के लिए तो सारे चेक्स होते हैं, सारे चेक्स। प्लीज क्लियरली इस क्वेश्चन को सुनिएगा एंड मुझे आंसर दीजिए कमेंट में कि एक फ्लाइट जब टेक ऑफ के लिए रेडी होती है उसके पहले काफी चेक्स होते हैं, घंटों तक चेक्स होते हैं। जो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है वो फ्लाइट में एक एक चीजें देखी जाती है कि वो अच्छे से है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेक्निकलिटी में कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर होता है तो देन एंड देन उसे रिपेयर करते हैं या कुछ भी उसे कैंसिल करके दूसरी फ्लाइट में डाला जाता है। क्या ये सारे चेक्स नहीं हुए थे एयर इंडिया की तरफ से? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रही हूं मैं एयर इंडिया को। जब आप रेगुलरली आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट्स जाती और आती है तो ये आपका फर्स्ट काम बनता है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एवरीथिंग एंड आई एम श्योर आप चेक करते होगे। तो आपके पास कोई रीजन है, कोई आपके पास आंसर है कि ये ऐसी चूक कैसे हो गई आपसे? ऐसा क्या आपसे मिस हुआ जिसकी वजह से ये 242 पीपल की जान चली गई, यूं मिनटों में खत्म हो गए और एक बंदा हॉस्पिटल में अभी इंजर्ड कंडीशन में है। आई डोंट नो वेदर वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। मेरा गला भारी हो रहा है, मेरा गला सूख गया है ये सब बोलते हुए क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या एयर इंडिया आपने सारी टेक्निकलिटीज चेक करी थी, सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है आपने चेक किया था? अगर आपने चेक किया था एंड आप सर्टिफाई करके उसे आगे की ओर चला रहे हो तो ये चूक कैसे हुई? मैं जानती हूँ वो इंसान जिंदा नहीं है जिसको बोला जाता है पायलट एंड को पायलट, बट क्या वो इंसान जो प्लेन चलाने वाला था या जो इंसान उसे हेल्प आउट करने वाला था, were they not worthy about it? Like, were they not ready? Were they trainees? Were they not qualified? क्या था? Was that a first right for it? क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज में कोई इशू नहीं है तो मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि पायलट्स जो आपके हैं, जो क्वालिफाइड है, जो इतने ट्रेन्ड है, उनमें एक चूक हो गई। आई एम सॉरी, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये चीज को नकार नहीं सकती कि वहां पर प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो खुद तो डूबा, दूसरों को भी डुबा ले गया, दूसरे भी मर गए। तो कहां चूक हुई है आपसे एयर इंडिया? आपको आंसर देना चाहिए। एंड मैं ये कहती हूं आप सबसे, आपको प्रश्न पूछने चाहिए, आपको क्वेश्चन रखने चाहिए। गो अहेड विथ इंस्टाग्राम, गो अहेड विथ फेसबुक, यूट्यूब, आपका ट्विटर, जहां जा सको आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई वाज दिस इंसिडेंट, व्हाई डिड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस लाइक दिस? कुछ ही सेकेंड्स में सब कुछ खत्म कैसे हो गया? और अगर हो गया तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन आंसर करेगा उन सबकी फैमिलीज को जो आज नहीं है? एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी, वंस दिस पर्सन, द सर्वाइवर, द हीरो, जब टेक्निकलिटीज में कोई इशू नहीं है तो मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि पायलट्स जो आपके हैं, जो क्वालिफाइड है, जो इतने ट्रेन्ड है, उनमें एक चूक हो गई। आई एम सॉरी, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये चीज को नकार नहीं सकती
कि वहां पर प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो खुद तो डूबा, दूसरों को भी डुबा ले गया, दूसरे भी मर गए। तो कहां चूक हुई है आपसे एयर इंडिया, आपको आंसर देना चाहिए। एंड मैं ये कहती हूं आप सबसे, आपको प्रश्न पूछने चाहिए, आपको क्वेश्चन रखने चाहिए। गो अहेड विथ इंस्टाग्राम, गो अहेड विथ फेसबुक, यूट्यूब, आपका ट्विटर, जहां जा सको आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई वाज दिस इंसिडेंट, व्हाई डिड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस लाइक दिस। कुछ ही सेकेंड्स में सब कुछ खत्म कैसे हो गया, और अगर हो गया तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन आंसर करेगा उन सबकी फैमिलीज को जो आज नहीं है। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी, वंस दिस पर्सन, द सर्वाइवर, द हीरो, जब इतनी बड़ी चीज हुई है और वहां से वो बच के आए हैं, तो वो भगवान का ही आदमी होगा। जब अगर भगवान करे वो जिंदा रहे, वो बहुत अच्छे से रहे, उनको भी हम क्वेश्चन करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या फ्लाइट के अंदर, किस तरह से, क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली या विद इन सम सेकेंड्स ये हो गया और उन लोगों को पता ही नहीं चला। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट काइंडली आप अपना मत, अपने व्यूज कमेंट पे तो लिखिए, लेकिन अपने अपने चैनल पे या किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए कि वेयर was the problem and who is going to take the responsibility from Air India company or whatsoever, because जहां पर सारी टेक्निकलिटीज अगर चेक हुई थी तो where is the fault, what went wrong, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि जिस मेडिकल हॉस्टल के ऊपर ये क्रैश हुआ है वहां कितनी जाने गई है, वहां कितने लोग इंजर्ड है। तो वो पता होने के बाद मैं ज़रूर वापस एक वीडियो बनाऊंगी। एंड आप सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि कृपया मेरी वीडियोस को देखकर अपने मत, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मैं वापस से कुछ नई अपडेट लेकर तुरंत आती हूँ आप लोगों से मिलने, तब तक साथ में बने रहिए। एंड यस, प्लीज़ मुझे वापस से स्वीकारिए, मैं वापस इस जीत हार, जस्टिस की लड़ाई, अच्छाई के साथ वापस आ रही हूँ। आज के लिए इतना ही। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। एज ऑलवेज आई से, जय हिंद। वाइल मेकिंग अ वीडियो मुझे एक और बात पता चली, वापस अपडेट्स, और अभी तो इंस्टाग्राम रील सब कुछ बहुत जल्दी सब बन रहा है। उसी बीच पता ये चला है कि जिस हॉस्टल की बात हम लोग कर रहे थे, जहाँ पर हमें पता नहीं था कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो क्रैश हुआ उस हॉस्टल में लगभग 50 जन के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं और करीब 20 से 25 लोग ने अपनी जान गंवा दी है। सोच के भी डर लग रहा है, सुन के खून खौल रहा है। एंड जिस बात का मैंने प्रश्न रखा कि अगर टेक्निकलिटीज सही थी तो क्या पायलट का दोष है, पायलट जो इतना क्वालिफाइड है उसका दोष है, तो यहाँ पर ये चीज पता चली है कि पायलट ने एक सिग्नल दिया था, जो सिग्नल तभी दिया जाता है जब देयर इज एन इमरजेंसी एग्जिट का ज़रूरत जहाँ पर होता है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं थ्रू पायलट, तो वहाँ पर इमरजेंसी में वो लोग एक सिग्नल देते हैं जहाँ पर कहा जाता है मे डे। एंड कहा यह जा रहा है कि पायलट ने काफ़ी कोशिश की ऐसे सिग्नल्स देने के लिए, बट एयर इंडिया, द बिजिएस्ट एयर इंडिया, उन लोगों ने पता नहीं सुना या नहीं सुना या क्या किया। एंड इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने चेक ही नहीं किया है कि कुछ ऐसा गड़बड़ है फ्लाइट में, कुछ ऐसा गड़बड़ है कि स्टार्ट होते ही सब खत्म हो गया। अगर आपने एयर इंडिया, आपने सही जांच करी होती,
सही तरीके से जांच करी होती और फिर सर्टिफाई किया होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। तो इस दुर्घटना की वजह से उस हॉस्टल में 50 पीपल आर इंजर्ड और 20 से ज़्यादा या 20 या 25 लोग मारे गए। और वहाँ पर ये भी बताया गया एक छोटी सी वीडियो में कि कुछ लोग शायद खाना खा रहे होंगे, कुछ प्लेट्स पड़ी है, शांति का माहौल है। वो शांति होती है ना जो तूफान के आने के बाद, और जब तूफान सारा कुछ खत्म कर देता है उसके बाद होती है ना, उस तरह की शांति वहाँ पर है, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। एक ब्लास्ट जो रोका जा सकता था बट रुका नहीं, क्योंकि एयर इंडिया वालों ने ठीक से जांच नहीं की, ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, और कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें कितनों की जान चली गई। मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए वापस से पॉज करके आपको ये वीडियो प्लस कर रही हूँ। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिखाएं, ज़रूर बताइए।